धनतेरस पर अपनी राशि के अनुसार खरीदें इन वस्तुओं को। आपके धन में होगी 13 गुना की वृद्धि। दोस्तों, धनतेरस आने वाला है और धनतेरस के दिन कुछ चीज़ों का खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। पर हम समझ नहीं पाते कि हमें कौन सी चीज़ खरीदनी है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फलदायक साबित होगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी राशि के अनुसार खरीद सकते हैं वो चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायक होगी, बहुत ज़्यादा धन की आगमन आपके जीवन में बढ़ेगी। राशि के अनुसार आपको क्या खरीदना है ये तो मैं बताऊंगी, लेकिन साथ ही उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हर एक इंसान को, मतलब हर एक शख्स को, चाहे वो उसकी कोई भी राशि हो, उसे कुछ चीज़ों को खरीदना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप धनतेरस वाले दिन इन चीज़ों की खरीदारी करते हैं तो आपके जीवन में धन का आगमन अवश्य ही बढ़ेगा। भगवान धन्वंतरी की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होगी। और वो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आप धनतेरस वाले दिन धनिया ज़रूर खरीद के लाएंगे। आप तो उस धनिया की पूजा करिए धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन पूजा करिए और उसके बाद उस धनिया को आप गमलों में, क्यारी में आप डाल दीजिए और कुछ थोड़ी सी धनिया आप बचा लीजिए और उसे अपने पूजा स्थल में रख सकते हैं, या फिर जहाँ पे आप अपना पैसा रखते हैं, जेवर रखते हैं, वहाँ पे लाल कपड़े की पोटली में बांध के आप उसे उस जगह पर रख दीजिए। कहते हैं कि धनिया से आपके घर में लक्ष्मी की आगमन बढ़ता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दूसरी चीज़, आपको झाड़ू अवश्य खरीदनी है इस दिन। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसीलिए कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाने चाहिए। अगर गलती से लग भी जाए तो पैर छूने चाहिए। और धनतेरस में झाड़ू की भी पूजा की जाती है, तो आप धनतेरस वाले दिन झाड़ू अवश्य खरीदें। लक्ष्मी गणेश, जो हम लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन, तो उस लिए आपको लक्ष्मी गणेश जो खरीदने हैं वो आप धनतेरस वाले दिन ही खरीदें। धनतेरस वाले दिन खरीदने ही शुभ माना गया है। आप कोशिश करिए कि लक्ष्मी गणेश धनतेरस वाले दिन आप खरीद के ले आएँ। कोई उनकी पूजा नहीं करनी है, सिर्फ आपको खरीद के ला के और रख देना है अपने घर में। पूजा तो आपको दिवाली वाले दिन ही करनी है। साथ ही आपको लाना है नमक। आप नमक का पैकेट, एक पैकेट धनतेरस वाले दिन अवश्य लाएंगे। आप और क्या कर सकते हैं, आप हल्दी की गांठ खरीद के ला सकते हैं। आप हल्दी की गांठ धनतेरस वाले दिन खरीद के लाइए। देखिएगा, आप ये छोटी छोटी चीज़ें लाएंगे ना, तो इसका फल आपके जीवन में कितना ज़्यादा पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं राशि के अनुसार इस दिन आपको क्या खरीदना चाहिए जिससे आपका धन 13 गुना ज़्यादा बढ़ जाए। बात करते हैं पहली राशि मेष राशि के लिए। तो मेष राशि के जातकों को धनतेरस पर चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए। अब अगर आप बर्तन नहीं खरीद सकते तो इसके लिए आप चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं, या चांदी की कोई आभूषण भी आप खरीद सकते हैं जो कि आपके लिए सही रहेगा। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। चांदी खरीदने से भगवान कुबेर जी प्रसन्न होते हैं और उनके धन में अपार वृद्धि की संभावना होती है। सायंकाल जब शाम हो जाए, प्रदोष काल लग जाए, तब आपको हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। हो सके तो 11 बार हनुमान चालीसा का आप पाठ करें। इससे आपके जो धन है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपको आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृष राशि के जातकों को धनतेरस पर चांदी की वस्तु या आभूषण खरीदना बहुत ही शुभ है। वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र होता है, जो खुद ही लग्जरी लाइफ, धन दौलत, ऐशो आराम का स्वामी ग्रह होते हैं शुक्रदेव। तो जो सुख संपदा और वैभव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए वृष राशि वालों को अपने धन में वृद्धि करने के लिए चांदी की वस्तु खरीदना ही शुभ रहेगा। आप चांदी का सिक्का, अगर आपका सामर्थ्य है
तो आपको चांदी का सिक्का ज़रूर खरीदना चाहिए। ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। अब इसके साथ ही आप क्या करें कि धनतेरस वाले दिन आप खीर बना के, क्योंकि खीर सफ़ेद होती है और शुक्र देव आपके स्वामी ग्रह हैं, तो आप जब धनतेरस की पूजा करें तो उसमें खीर ज़रूर अर्पित करें, इससे कि आप पर धन की जो कृपा है माँ लक्ष्मी की, धन्वंतरी देव की, वो आप पर बनी रहेगी। चलिए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए उनको धनतेरस में क्या खरीदना है। तो मिथुन राशि के जातकों को सोने के आभूषण खरीदने की सलाह दी जाती है। आप सोने का आभूषण इस दिन खरीद सकते हैं, जो कि आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। आप हरे रंग का घरेलू सामान भी खरीदना आपके लिए फलदायी रहेगा। तो आप वो सामान भी खरीद सकते हैं। अगर आप सोने का आभूषण नहीं खरीद सकते, सोना बहुत महंगा है, सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि वो सोना खरीदें, तो आप हरे रंग का घरेलू सामान आप खरीद के लाइए। घरेलू सामान में कुछ भी हो सकता है। आप नए पर्दे ले आइए हरे रंग का, चादरें ले आइए हरे रंग की, या कोई सजावट की सामान हरे रंग की ले आइए। कुछ भी आप हरे रंग का लाइए, वो आपके लिए बहुत शुभ फलदायी रहेगा। मान्यता है कि आभूषण खरीदने से घर में धन संपदा बनी रहती है, और ऐसा करने से आप पर भगवान धन्वंतरी की कृपा निश्चित तौर पे बरसेगी ही बरसेगी। साथ ही आप क्या करें कि आप जब धनतेरस हो तो उस दिन आप धन कुबेर की पोटली आप अवश्य बनाएं। पोटली बनाने के लिए मैं एक शॉर्ट बनाऊंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि पोटली में क्या क्या सामान रखना है, तो आप वो देख लीजिएगा, और धनतेरस में वो पोटली अवश्य बनाइएगा, उसे तिजोरी में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातक चांदी का श्री यंत्र धनतेरस को लेना चाहिए। आप चांदी में जो श्री यंत्र होता है वो आप चांदी में मढ़वा लीजिए। चांदी में बने हुए मिलते हैं, बहुत पतले होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, आपको सस्ते में भी मिल जाएंगे। तो वो अगर आप धनतेरस वाले दिन खरीद के लाते हैं अपने घर पे और उसकी पूजा करते हैं, तो इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी और आपके लिए बहुत शुभ फलदायक साबित होगा। श्री यंत्र लेने के बाद कुछ और भी खरीदे तो भी शुभ रहेगा और आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। आप पर देवी महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। साथ ही जो कर्क राशि के लोग हैं, कर्क राशि चंद्रमा से प्रभावित होती है, और चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए आप अगर धनतेरस वाले दिन जब पूजा अर्चना करते हैं तो आपको चावल ज़रूर अर्पित करने चाहिए। धनतेरस की पूजा में साबुत चावल आप 11 चावल ले लीजिए और धन्वंतरी जी की पूजा में आप चढ़ा दीजिए, इससे आपको लाभ होगा। सिंह राशि के जातकों के लिए सोना खरीदना अति उत्तम माना जाता है। धनतेरस पर सोने की वस्तु जैसे सोने के सिक्के, सोने के गहने, सोने के बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ रहेगा। इसके साथ साथ बर्तन या कोई धार्मिक किताबें भी आप खरीद सकते हैं। भगवत गीता आपने खरीद ली, या रामायण खरीद ली, या कोई भी चालीसा की किताब खरीद ली आपने, तो वो आपके लिए वो भी बहुत उत्तम रहेगा। इस वर्ष आप देवी महालक्ष्मी जी की अटूट कृपा आप पर बरसेगी अगर आपने ये चीज़ें खरीद के धनतेरस वाले दिन अपने घर ले आए। आप जानते हैं कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातकों को क्या खरीदना है, तो उन्हें ना सोना खरीदना है ना चांदी खरीदना है। आपको कांसे से बनी चीज़ को खरीदना है। कांसे का बना कोई भी बर्तन आप खरीद सकते हैं, देवी देवता की कोई मूर्ति आप खरीद सकते हैं, दिया खरीद सकते हैं, कुछ भी जो भी आप आसानी से खरीद पाएँ अपनी सहूलियत के हिसाब से, आप वो चीज़ खरीद के लाएँ अपने घर में अवश्य। इनसे आपके धन में आशातीत वृद्धि होगी और धन को किसी शुभ जगह पर निवेश करने पर आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप अपने धन को कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कहीं पे लगाते हैं कि आप सोचें कि आपको फ्यूचर में कुछ लाभ प्राप्त हो, तो अगर आप जो धन है वो कहीं लगाते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा।
तो कन्या राशि वालों, आपको कांसे की चीज़ें खरीदनी है और साथ ही इस दिन आप कांसे के सामान के साथ साथ धनिया ज़रूर खरीद के लाएंगे। धनिया ला के उसे आप अपने पहले तो धनतेरस की आप पूजा करेंगे, वहाँ पे रखेंगे। फिर वही आप रखे रहेंगे, फिर जब दिवाली की पूजा होगी उस जगह भी आप उस धनिया को रख के उसकी पूजा करेंगे। फिर उस धनिया को उठा के जब दिवाली ख़त्म हो जाएगी, आप उसको लाल कपड़े में बांध के अपने तिजोरी जहाँ पे आप अपना पैसा रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, वहाँ पे आप उसको रख देंगे। आप देखेंगे कि 1 साल में आपके जीवन में कितना बदलाव आता है, कितनी तरक्की आप करते हैं, कितना धन आता है, चेंजेस आपको दिखेंगे। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो इस धनतेरस को शुभ और फलदायी बनाने के लिए तुला राशि के जातक सौंदर्य से संबंधित वस्तुएं खरीदें। तो यहाँ पे थोड़ा-सा अलग है ये, क्योंकि आपको अपने सौंदर्य से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं वो खरीदना है। अब उसमें क्रीम पाउडर की बात मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आपको इत्र खरीदना है, सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। इत्र बहुत प्रिय है माँ लक्ष्मी को, देवताओं को, तो आप इत्र खरीदिए। इत्र की सुगंध जब आप पूजा करें धनतेरस की, तो वहाँ पे आप थोड़ा-सा भगवान पे छिड़क दीजिए वही इत्र। और चांदी सोने के आभूषण भी आप ले सकते हैं। सोने के नहीं खरीद सकते तो आप कोई चांदी की ज्वेलरी खरीद सकते हैं, छोटी-सी। आप कुछ भी खरीद सकते हैं, चांदी का सिक्का ले लीजिए। चांदी से बना आभूषण, चांदी के सिक्के ज़रूर खरीदें, इससे आपको सुख संपत्ति, समृद्धि, यश की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। साथ ही अगर आप इस दिन चांदी की चीज़ खरीद रहे हैं तो आपको वो चांदी की चीज़ जो भी आप खरीदें उसे आपको अपने जहाँ पे आप धन रखते हैं, अपनी जेवर रखते हैं, वहाँ पे आपको उसको रखना है पूरे साल। तो देखिएगा आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बरसती रहेगी। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको धनतेरस पर सोने के गहने और सिक्के, या फिर अगर आप सोना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं आप खरीद सकते, तो सबसे बेस्ट है कि आप तांबे का कोई भी बर्तन आप खरीद लीजिए। सबसे अच्छा है कि आप तांबे का लोटा खरीद लीजिए, जो कि आपके पूजा में भी काम आएगा, जल चढ़ाने में। या तांबे की प्लेट ले लीजिए छोटी, जिसमें आप अपना रोटी चावल रख के भगवान को अर्पित कर सकते हैं, या उनको भोग लगाने की कटोरी खरीद सकते हैं तांबे की। कुछ भी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से खरीद सकते हैं। इस दिन आप पीतल की खरीदारी भी कर सकते हैं, तो आपके लिए तांबा और पीतल खरीदना दोनों ही बहुत अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। क्योंकि अगर वृश्चिक राशि वाले धनतेरस के दिन पीतल की वस्तु खरीदते हैं तो उनके धन में अपार वृद्धि होती है और वो 13 गुना बढ़ के आपके पास आती है। तो वृश्चिक राशि वालों, आप इन 2 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ खरीद सकते हैं। बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातक धनतेरस के दिन कोई भी वाहन खरीद सकते हैं। अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप उसको धनतेरस के दिन खरीदिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। साथ ही आप चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं, जो कि आपके लिए शुभ रहेगा। चांदी धनु राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है, मतलब चांदी से ज़्यादा शुभ कोई भी धातु आपके लिए नहीं है। तो इस दिन आप चांदी के आभूषण, बर्तन, चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा, बहुत ज़्यादा आपके धन में वृद्धि करेगा। साथ ही वाहन खरीदना घर में समृद्धि लाएगा। तो आप इन दोनों में से चीज़ों में से कुछ भी आप खरीद सकते हैं। साथ ही आप धनतेरस की पूजा के समय आप जब पूजा करेंगे तो वहाँ पर आप हल्दी की 1-2 गाँठ या 1 गाँठ जो भी हो वो आप अवश्य चढ़ाएँगे। और फिर वो जब दिवाली में भी उसको रखेंगे, और फिर जब दिवाली के बाद आप उसे उठा के अपने जहाँ पे आप अपना धन, पैसा, आभूषण रखते हैं, वहाँ पे आप उस हल्दी की गाँठ को रख देंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए धनतेरस काफ़ी मायने रखता है। धनतेरस के इस पर्व पर आप वाहन और सजावट की चीज़ें खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा। आप चांदी और स्टील के बर्तन भी खरीद सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि स्टील में राहु का वास होता है। तो जब भी आप अगर स्टील का बर्तन खरीद रहे हैं तो उस बर्तन में आप गेहूँ भर के रख दीजिए या चावल भर के रख दीजिए। तो जो भी राहु का
असर होता है वो उस पे नहीं पड़ता है। तो या फिर आप स्टील के बर्तन नहीं भी खरीदेंगे तो भी चलेगा। आप चांदी और स्टील के बर्तन में से चांदी को ज़्यादा अहमियत दीजिए। आप बर्तन नहीं खरीद सकते, एक छोटा-सा सिक्का खरीद लीजिए। मगर यह भी ध्यान रखें कि यदि आप वाहन खरीद रहे हैं तो उसकी पेमेंट 1 दिन पहले ही कर दें, क्योंकि धनतेरस वाले दिन बड़ी पेमेंट करना शुभ नहीं माना जाता है। तो कोई भी बहुत बड़ी किसी चीज़ का किसी को देना ये ठीक नहीं माना जाता धनतेरस वाले दिन। तो आप ये ना करें और पेमेंट आप पहले कर दें और डिलीवरी आप अपने वाहन की धनतेरस वाले दिन करें, तो आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही धनतेरस पे आप झाड़ू अवश्य घर लाएँ अपने। कोई भी झाड़ू आप ला सकते हैं और उस झाड़ू की पूजा भी धनतेरस वाले दिन की जाती है। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है, तो ऐसे में आपके लिए चांदी और स्टील के बर्तन की खरीदारी करना शुभ और अत्यंत फलदायी होगा। इसके साथ ही आप इस दिन बैंकों में पैसा जमा करवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी के तौर पे आप इसको ले सकते हैं कि आप धनतेरस वाले दिन अगर पैसा कोई भी अमाउंट कुछ भी, चाहे आप जितना पैसा भी अगर अपने बैंक में जमा कराते हैं इस दिन, तो ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो आप कितना भी पैसा, आप 500 का नोट जमा करा दीजिए बैंक में, आप 1000 रुपये जमा करा दीजिए, जितनी आपकी सहूलियत है उस हिसाब से आप पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं। इससे धन के देवता भगवान कुबेर जी आप पर प्रसन्न होंगे और आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी। साथ ही आप इस दिन क्या करेंगे, तो आप इस दिन अशोक के पत्ते का वंदनवार बना के आप एक तो अपने पूजा स्थल में लगाएंगे, दूसरा आप अपने घर के मेन डोर पे जो आपका एंट्रेंस गेट होता है वहाँ पे आप उसका बंधनवार लगाएंगे। तो ये अशोक के पत्ते का बंधनवार लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और इससे माँ लक्ष्मी की जो उन आती हैं वो शुभ होता है। मतलब माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए अशोक के पत्ते का बंधनवार काफ़ी शुभ माना गया है, तो आप ये करिए। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि का स्वामी ग्रह गुरु होता है और मीन राशि के जातक धनतेरस वाले दिन चांदी के बर्तन या आभूषण की खरीदारी करें। चांदी मीन राशि वालों के लिए अत्यंत ही शुभ मानी गई है। धनतेरस पर आपको चांदी के आभूषण या चांदी के सिक्के खरीदने से शुभ फल की प्राप्ति होगी और कुबेर देवता की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। और साथ ही आपका जो गुरु ग्रह है उसके लिए आप अपने ग्रह को भी खुश कर सकते हैं और इसलिए आप धनतेरस की पूजा में तो हल्दी की गांठ, जो गांठ होती है ना साबुत हल्दी, वो आप पूजा स्थल में ज़रूर चढ़ाएंगे कुबेर जी को। और जब वो पूजा संपन्न हो जाएगी फिर वही गांठ आप उठा के दिवाली की पूजा में भी आप उसके पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी की। दिवाली के दूसरे दिन उसको उठा के आप अपने लॉकर में रखेंगे, जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं, आप अपनी जेवर रखते हैं, वहाँ पे आप उस गांठ को किसी लाल कपड़े में बांध के रखेंगे। देखिएगा आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशियाँ आएंगी।